श्यामपुर नामक गांव में गर्मी का कहर बहुत अधिक था। वहाँ के लोग गर्मी से बहुत परेशान थे। लोगों के फसल चौपट होने लगे। कई लोग गर्मी के मारे घर से निकलना बंद कर दिए। गांव में नदी तालाब सूखने लगे। चिड़ियों की चहचहाहट आनी बंद हो गई। लोगों ने इस मामले में गांव की मुखिया से बात करने का फैसला लिया। मुखिया से बात करने के लिए उन्होंने एक बैठक बुलवाई, जिसमें लगभग गांव के सभी लोग उपस्थित हुए। बैठक में उपस्थित गोपी ने मुखिया जी से कहा। मुखिया जी, हमारे गांव में तो गर्मी का कहर बहुत बढ़ गया है। अगर इसका कोई उपाय नहीं मिला तो लोग गर्मी से परेशान हो जाएंगे। लोगों की मृत्यु जाने की भी बहुत समस्या हो गई है। लोगों ने भी इस बात में सहमति प्रदान की। मुखिया जी ने कहा, मैं आप लोगों की परेशानी समझता हूँ। अभी आप सभी अपने अपने घर जाइए। कल के बैठक में मैं इस समस्या का हल जरूर लाऊंगा। सभी लोग अपने घर चले गए। अगले दिन मुखिया जी ने एक उपाय बताया और कहा, मैंने बड़े ही सोच विचार करके यह फैसला लिया है कि हम इस गांव को 2 महीने के लिए छोड़कर पड़ोसी गांव रामपुरा में चले जाएंगे। वहां मैंने 4 एकड़ की जमीन खरीदी थी, जहां पर गर्मी का नामो निशान नहीं है। हम 2 महीने के लिए सभी वहीं रहेंगे। गांव वाले इस बारे में अपने अपने घरों में चर्चा करने लगे। सुनीता, इस गांव की गर्मी को देखते हुए मुखिया जी ने फैसला लिया है कि हम सभी गांव के लोगों को वह अपने पड़ोसी गांव के जमीन में रखेंगे। वहां पे उन्होंने बहुत से घर बनवाए हैं और कहा कि वहां गर्मी कम है। तब सुनीता बोली, अरे, ये तो बहुत खुशी की बात है जी। मैं जल्दी से जाती हूँ और हमारे सारे ज़रूरत के सामान इकट्ठे कर लेती हूँ। सभी लोग वहां जाने के लिए निकल पड़ते हैं। सभी लोगों ने वहां पहुंचने के बाद देखा कि वहां तो श्यामपुर से भी ज्यादा गर्मी है। मुखिया जी ने तो कहा था यहाँ गर्मी नहीं है, पर यहाँ तो और अधिक गर्मी है। वहां जाने के बाद लोग तो और अधिक परेशान हो गए। फिर गोपी ने एक उपाय बताया और कहा, है कि इस गांव में एक जादुई मंदिर है, जहां कोई भी अपनी समस्या बताता है तो वह समस्या रात भर में समाप्त हो जाती है। क्यों ना हम भी उस मंदिर के पास जाकर अपनी समस्या बताएं और उससे छुटकारा पाएं। क्या पता यह काम कर जाए। सभी लोगों ने गोपी की बात को माना और वहां जाने के लिए चल पड़े। वहां जाकर वे सभी प्रार्थना करने लगे। प्रार्थना करने के बाद वे सभी अपने अपने घर आ गए और बिना खाए ही सो गए। सुबह उठकर देखा तो वहां हल्के हल्के बर्फ गिरने लगे थे। नदियों में भी पानी आ गई थी। मौसम भी बहुत ठंड सी हो गई और गर्मी भी समाप्त हो गई। लोग खुशी खुशी वहां रहने लगे। वह 2 महीने बाद अपने गांव वापस चले गए। उस दिन से आज तक उस गांव में या आसपास में
लोगों की जो भी परेशानी होती वे उस मंदिर में अपनी परेशानी लेकर जाते, जिससे उनकी समस्या, परेशानी, दुख समाप्त हो जाते।